हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 18 अक्टूबर 2020 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और उसके बाद है क्विज़। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2020? किस संगठन ने वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की है? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया है वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2020 और इस रिपोर्ट में दर्शाया गया, मेनली हाईलाइट किया गया है कि कोविड-19 का ट्यूबरक्लोसिस से होने वाली डेथ्स पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण जो टीबी से होने वाली डेथ है उनमें 0.2 मिलियन से लेके 0.4 मिलियन तक की बढ़ोतरी हो सकती है पूरे विश्व भर में। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अप्रैल 2020 तक जितने भी ट्यूबरक्लोसिस की केसेस आते थे उनमें 85% की गिरावट आई है। लेकिन इस गिरावट आने के बावजूद भी जो टीबी से होने वाली डेथ है वो 2 लाख से लेके 4 लाख के बीच में है। और पूरे विश्व भर में जितने भी टीबी के केसेस आते हैं तो उसका लगभग 44% जो है फिलीपींस, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका मिलके इन तीनों देशों में आते हैं। और वहीं भारत की बात की जाए तो जितने भी केसेस आते हैं उसका 26% अकेले भारत में केसेस आते हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2019 के बीच में जो टीबी के केसेस हैं भारत में उनमें 9% की गिरावट आई है। लेकिन जो टीबी से होने वाली डेथ है, मौतें हैं, उनमें 14% की बढ़ोतरी हुई है। और ये आंकड़े हैं 2015 से 2019 के बीच के। तो ये रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1948 में। यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस एधानम। हेडक्वार्टर है इसका जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड 14th सेशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक? भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह के 14वें सत्र का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इनॉग्रेट किया है 14th सेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक। ओके, नरेंद्र सिंह तोमर इज़ द राइट आंसर। तो इस साल ये 14वां सेशन था इंडिया इंटरनेशनल फूड एंड एग्री वीक का और ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था 16 अक्टूबर से और ये चलेगा 22 अक्टूबर तक। और इसका इनॉग्रेशन किया गया था नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा और उनके साथ ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ और रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के द्वारा। और इसका इनॉग्रेशन वर्चुअली किया गया था कोविड-19 के चलते। तो जो भारत का फूड मार्केट है उसका लगभग 32% जो है ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से आता है। तो जो इस फूड टेक का मेन फोकस था तो ये था कि जो भारत में एग्रीकल्चर का सेक्टर है और फूड का सेक्टर है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी के यूज़ को बढ़ाया जाए, जिससे जो फार्मर्स की इनकम है उसको 2022 तक काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है। और इसी वीक के अवसर पे एक अवेयरनेस कैंपेन भी शुरू किया गया जिसका नाम है अन्न देवो भव कैंपेन। और ये कैंपेन लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ताकि लोगों के बीच जागरूकता फैलाई जा सके फूड के इम्पोर्टेंस को लेके, कितना आवश्यक है फूड और किस तरह से फूड के वेस्टेज को रोका जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। तो इसी बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये अन्न देवो भव कैंपेन लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी वॉज ऑब्जर्व्ड? निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस मनाया गया? तो हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व भर में इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस। और इसके लिए इस साल थीम रखी गई थी एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। थीम जरूर याद रखिएगा, एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। और हर साल 17 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जा सके कि जो पॉवर्टी है यानी निर्धनता है उसको किस तरह से पूरे विश्व भर में से हटाया जा सकता है, कितना ज़रूरी है उसे हटाना। तो इसी बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 17 अक्टूबर को ये इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी मनाया जाता है।
तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं अक्टूबर में अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं उनका। तो सबसे पहले 1 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे, और इस साल ये पहली बार मनाया गया था। उसके बाद 1 तारीख को ही मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, जिसके लिए थीम थी पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। उसके साथ ही 2 अक्टूबर को ही मनाया गया वर्ल्ड डे फॉर फार्म एनिमल्स, और उसके साथ ही इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, जिसे भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसके लिए थीम रखी गई थी शेपिंग पीस टुगेदर। उसके 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया गया नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, जिसकी थीम थी रोर एंड रिवाइव एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप्स। उसके बाद 4 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड एनिमल डे, और 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है वर्ल्ड स्पेस वीक, जिसकी थीम थी सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। उसके बाद 5 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड टीचर्स डे, जिसकी थीम थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। उसके साथ ही वर्ल्ड हैबिटेट डे, जो कि अक्टूबर के पहले मंडे को मनाया जाता है, और इसके लिए थीम थी हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। और 5 अक्टूबर को मनाया गया गंगा रिवर डॉल्फिन डे। उसके साथ 7 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड कॉटन डे। 8 तारीख को मनाया गया इंडिया एयरफोर्स डे, और उसके साथ ही वर्ल्ड साइट डे, जो कि अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, और इसके लिए थीम थी होप इन साइट। उसके 9 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड पोस्ट डे, और उसके साथ ही वर्ल्ड एग डे। 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मनाया गया नेशनल पोस्टल वीक। 10 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, जिसके लिए थीम थी मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। उसके साथ ही वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, जिसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। 11 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, जिसके लिए थीम थी माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर। 12 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। 13 को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, जिसके लिए थीम थी डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। उसके बाद 14 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे, जिसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट विथ स्टैंडर्ड्स। 15 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, जिसकी थीम थी लर्निंग फॉर पीपल प्रॉस्पर्टी एंड पीस। उसके साथ ही मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, जिसकी थीम थी बिल्डिंग रूरल वुमेन्स रेजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19। और ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, जिसकी थीम थी हैंड हाइजीन फॉर ऑल। उसके बाद 16 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड फूड डे, जिसकी थीम थी ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर। 17 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, जिसके लिए थीम थी एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ सारे प्लेटफॉर्म में। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके साथ ही अगर आपको रिवीजन के लिए आज की वीडियो का PDF और MP3 फाइल चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है नीचे, आप वहाँ विजिट करके फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अब आगे की क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच स्कीम रिसेंटली कल्चर मिनिस्ट्री हैज़ इशूड गाइडलाइंस फॉर होल्डिंग कल्चरल इवेंट्स। हाल ही में किस योजना के तहत संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तभी हाल ही में कला संस्कृति विकास योजना नामक एक योजना के तहत जो संस्कृति मंत्रालय है उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है यानी सांस्कृतिक मंत्रालय, उन्होंने अपने कला संस्कृति विकास योजना के अंडर में काफ़ी सारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया है, और उस स्कीम के अंडर में जितने भी प्रोग्राम और एक्टिविटीज़ होने वाली हैं जिनमें बड़ी ऑडियंस आने वाली हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए अप्रूवमेंट दिया गया है और गाइडलाइंस बनाई गई हैं। तो जो भी परफॉर्मेंस या एक्टिविटीज़ या प्रोग्राम्स किए जाएंगे ऑडियंस के सामने, तो अभी तो कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है तो ये सारी चीज़ें अभी वर्चुअली होंगी, लेकिन जैसे जैसे कोविड-19 पैंडेमिक ख़त्म होने के कगार पे आएगा, धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होंगी, तो धीरे धीरे हल्की फुल्की ऑडियंस के साथ ये परफॉर्मेंस शुरू किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच कंट्री इंडिया विल ट्रांसफ़र इट्स किलो क्लास सबमरीन नेम्ड INS सिंधुवीर। भारत किस देश को अपनी किलो वर्ग की पनडुब्बी INS सिंधुवीर हस्तांतरित करेगा। तो भारत म्यांमार नेवी को म्यांमार की नेवी को भारत अपनी 1 किलो क्लास सबमरीन ट्रांसफ़र करेगा, और उस सबमरीन का नाम है INS सिंधुवीर। तो INS सिंधुवीर आपको याद रखना है, और देगा किसे, म्यांमार नेवी को, ये चीज़ याद रखनी है आपको। तो ये म्यांमार नेवी की सबसे पहली सबमरीन होगी INS सिंधुवीर। और INS सिंधुवीर के अलावा भारत म्यांमार मिलिट्री को आर्टिलरी गन्स, बुलेट प्रूफ जैकेट, टैंक और भी मिलिट्री के अलग अलग इक्विपमेंट्स जो है तो वो प्रोवाइड करने के लिए एग्री हो गया है। और ये जो INS सिंधुवीर है इसमें काफ़ी तरह के वेपन्स और सेंसर्स लगे हुए हैं, और ये एक तरह की एडवांस वेपन वाली सबमरीन है। और बात करें कि किलो क्लास सबमरीन क्या होती है,
तो ये एक तरह का डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन का क्लास होता है, जिसे डिज़ाइन और बिल्ड किया गया था सोवियत यूनियन के द्वारा सोवियत नेवी के लिए, और ये सबसे पहली सर्विस में लाई गई थी 1980 में सोवियत नेवी में। तो भारत के पास अभी 10 किलो क्लास सबमरीन हैं, जिन्हें सिंधु घोष क्लास कहा जाता है, और इन सबमरीन का डिस्प्लेसमेंट होता है 3000 टन्स का, और इनकी टॉप स्पीड होती है 18 नॉट्स की, और ये 300 मीटर की गहराई तक डाइव कर सकती हैं, और एक सिंगल सबमरीन 45 दिनों तक ऑपरेट कर सकती है विद द कैपेसिटी ऑफ 53 क्रू मेंबर्स, यानी 53 लोग के टीम को, ये क्रू को लेके 45 दिन तक ऑपरेट कर सकती है एक सिंगल सबमरीन। और जो म्यांमार है, इसकी कैपिटल है नेपिडॉ, करेंसी है क्यात, और प्रेसिडेंट हैं विन मिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस। गुणवत्ता आश्वासन के लिए चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो अभी हाल ही में लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल ने स्केल नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। ओके, स्केल ऐप लॉन्च किया है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, और स्केल ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़। ओके, स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़। तो इसी का शॉर्ट फॉर्म है स्केल, और पूरा नाम है स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़। और इस ऐप में जो भी लेदर सेक्टर है, वहाँ पे जो भी काम करते हैं एम्प्लॉयज़ हैं, कारीगर हैं, तो उनको सबसे पहले तो स्किल प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी अलग अलग चीज़ों की, और उन्हें एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे इस ऐप में। तो जब लेदर सेक्टर के जो भी काम करने वाले हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं, तो उनकी स्किल बढ़ाई जाएगी, उनकी स्किल में काम किया जाएगा, और उनको अच्छी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि जो काम है वो भी अच्छे से होगा, और जो भी उनके द्वारा प्रोडक्ट बनाए जाएंगे उनमें भी क्वालिटी होगी। तो इस तरह से जो गुणवत्ता आश्वासन है, यानी क्वालिटी एश्योरेंस है, इसको बढ़ाने के लिए ये ऐप काम करेगी। ओके, तो नाम एक बार और याद रखिएगा, स्केल यानी कि स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़, और इसे लॉन्च किया है लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस दैट इज़ कपिला कैंपेन। हाल ही में किसने कपिला अभियान शुरू किया है। तो अभी हाल ही में भारत के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक जी ने लॉन्च किया है कपिला अभियान, और ये कपिला का फुल फॉर्म है, पूरा नाम है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस, और इसे लॉन्च किया गया था। अभी आपको पता है कि 15 अक्टूबर को मनाया गया था स्टूडेंट्स डे। स्टूडेंट्स डे मनाया गया था, और ये दिन मनाया क्यों जाता है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी की जन्मतिथि के रूप में मनाया जाता है, वर्षगांठ के रूप में। तो इस साल इनकी 89th बर्थ एनिवर्सरी थी 15 अक्टूबर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। तो उसी दिन के अवसर पे ये जो कैंपेन है, अभियान है, जिसका नाम है कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन, इसे लॉन्च किया गया था रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। तो इस कैंपेन के अंडर में जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो अवेयरनेस फैलाएगी लोगों के बीच एजुकेशनल प्रोग्राम के थ्रू, ताकि जो भी इन्वेंशन हैं यानी खोज हैं, तो उनको जब कोई रजिस्टर कराता है अपने नाम में, तो उसे कहा जाता है पेटेंटिंग। ओके, पेटेंट लेना यानी कोई अगर आपने किसी ने खोज की है तो उसे अपने अंडर में लेना, उसका कॉपीराइट लेना, तो उसे कहा जाता है पेटेंट रजिस्टर कराना। तो कितना ज़रूरी है पेटेंट लेना किसी इन्वेंशन के लिए, ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके उस फील्ड में। तो इसी के बारे में, इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए गवर्नमेंट ने ये कैंपेन लॉन्च किया है, और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि जो 15 से 23 अक्टूबर तक का वीक है, इसे मनाया जाएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी वीक के रूप में। और इस टाइम पे अलग अलग टाइप के अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे कि क्या प्रोसेस होती है, अगर आप पेटेंट के लिए कोई अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए प्रोसेस क्या होती है, उसके अलावा पेटेंट की इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी अवेयरनेस फैलाई जाएगी पूरे वीक भर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड डॉक्टर BR अम्बेडकर SC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। किस राज्य कैबिनेट ने डॉक्टर BR अम्बेडकर SC पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में
पंजाब के कैबिनेट ने, जिसे लीड किया पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह जी ने, उन्होंने अप्रूवमेंट दिया है डॉक्टर BR अम्बेडकर SC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम को। तो पहले सेंटर की तरफ से स्कीम थी पंजाब में, ताकि जो SC यानी शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट हैं, इनको गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर ये हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो अगर इनके पास पैसे नहीं हैं, ये अगर गरीब परिवार से हैं, तो सरकार इनका खर्च उठाती थी। लेकिन कुछ ही समय पहले जो सेंटर की तरफ से स्कीम थी ये बंद हो गई थी, तो इसीलिए पंजाब कैबिनेट ने पंजाब के जो भी स्टूडेंट हैं पंजाब और चंडीगढ़ के, वहाँ के लिए खुद का एक स्टेट का एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स के लिए, जिसका नाम दिया गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर SC पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। तो पहले इस स्कीम में ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख या उससे कम है, तो उन स्टूडेंट्स को कवर किया जाता था, लेकिन अब इसकी भी सीमा बढ़ा दी गई है। तो नई सीमा के अनुसार अब ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी फैमिली इनकम 4 लाख या उससे कम है, उन्हें भी इस स्कीम में जोड़ा जाएगा, उनको भी इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। और पंजाब और चंडीगढ़ डोमिसाइल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, वो लाभ उठा सकते हैं इस स्कीम का। और अगर हायर एजुकेशन के लिए वो किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो उन्हें पंजाब सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति मिलेगी। तो पंजाब की बात करें तो कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर हैं अमरिंदर सिंह और गवर्नर हैं VP सिंह बदनोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली रिलीज्ड स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट। हाल ही में किस संस्था ने स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट जारी की है। तभी हाल ही में वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है या रिलीज़ किया है स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट। तो जो अलग अलग तरह के हैज़ार्ड्स हैं या नेचुरल डिज़ास्टर हैं, जैसे कि साइक्लोन, फ्लड, ड्रॉट, हरिकेन, हीट वेव, तो इस तरह के जितने भी आपदाएं हैं, तो उनके बारे में अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया गया और उनके बारे में स्टडी करने के लिए 16 तरह के डिफरेंट केस स्टडी किए गए, जिसे इस रिपोर्ट में कवर किया है, जो 2020 की स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट है उसमें। तो इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 सालों में लगभग 11,000 डिज़ास्टर आए, ओके, वेदर, क्लाइमेट और वाटर रिलेटेड लगभग 11,000 डिज़ास्टर आए, और इन डिज़ास्टर में लगभग 2 मिलियन डेथ हुई हैं और 3.6 ट्रिलियन US डॉलर का इकोनॉमिक लॉस हुआ है। और इसे जारी किया है वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO ने। तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो कि एटमॉस्फेरिक साइंस, हाइड्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और जियोफिजिक्स के बारे में स्टडी करती है और पूरे वर्ल्ड को इन्फॉर्मेशन देती है उससे रिलेटेड। और इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। इसमें टोटल अभी 193 कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ मेंबर हैं, और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में, और प्रेसिडेंट हैं अभी प्रेजेंट में गेरहार्ड एड्रियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वाइस चेयर ऑफ OECD वर्किंग ग्रुप ऑन गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। किस देश को गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस पर काम करने वाले OECD समूह के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में भारत को नियुक्त किया गया है गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस पर काम करने वाले OECD समूह के उपाध्यक्ष के रूप में। ओके, इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। तो जो OECD है, इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और इसी के द्वारा इवॉल्व किया गया गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, जो कि एक तरह का क्वालिटी सिस्टम है जो काम करता है। जैसे जितने भी तरह के केमिकल्स हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल केमिकल हो गया या फार्मास्यूटिकल या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, तो और मेडिकल डिवाइसेस, तो इन सब चीज़ों में जो भी केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो उनके बारे में एक तरह का सेफ़ और सिक्योर डाटा जनरेट करता है और इंश्योर करता है कि जो डाटा है वो सेफ़ रहे और सही रहे, क्योंकि इसके द्वारा बनाए गए डेटा पे ही जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो काम करती हैं। इसलिए ये इसका काम है सेफ़ और सिक्योर और सही डेटा जनरेट करना केमिकल से रिलेटेड। तो जो भारत का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया था एक नेशनल GLP कंप्लायंस मॉनिटरिंग अथॉरिटी यानी NGCMA का यूनियन कैबिनेट के अप्रूवल से 2002 अप्रैल में। और जो NGCMA है, ये एक नेशनल बॉडी बन चुकी है, जो कि जो भी टेस्ट फैसिलिटी होती हैं, स्टडीज़ होती हैं केमिकल्स के बारे में भारत में, उनको GLP का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराता है NGCMA के। जो भी केमिकल्स के बारे में टेस्ट होता है और सेफ़ स्टडीज़ होती हैं, उनको
GLP सर्टिफिकेशन देना काम है NGC-MA का। तो ये मूव करते हैं आज के इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है इंडिया एम्स टू अचीव ट्रांस फैट फ्री स्टेटस बाई 2022। तो भारत 2022 तक ट्रांस फैट फ्री स्टेटस हासिल करेगा। और ये जो ट्रांस फैट है ये एक तरह का टॉक्सिक फैट होता है जो कि मनुष्यों के शरीर में स्टोर हो जाता है अगर वो फिज़िकली एक्टिव नहीं रहते हैं। उसके अलावा काफ़ी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है उनकी, तो जो ट्रांस फैट है वो शरीर पे स्टोर हो जाता है और इससे काफ़ी तरह की बीमारियां और दिक्कतें होने लगती हैं। तो अभी हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट के अंडर में भारत सरकार ने सबको जागरूक किया है कि जो ट्रांस फैट है उससे फ्री रहें, हेल्दी खाना खाएं, फिज़िकली एक्टिव रहें ताकि आपको कोई भी डिसीज़ ना हो, प्रॉब्लम ना हो और भारत फिट रहे। तो 2022 तक भारत स्टेटस हासिल करना चाहता है ट्रांस फैट फ्री का। नेक्स्ट है जापान कोस्ट गार्ड हैव टेस्टेड सी गार्डियन मैरीटाइम सर्विलेंस ड्रोन। तो हाल ही में जापान के कोस्ट गार्ड ने एक समुद्री निगरानी करने वाले ड्रोन का सफल परीक्षण किया है और इस ड्रोन का नाम दिया गया है सी गार्डियन। नेक्स्ट है शशि थरूर्स बुक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग विल बी रिलीज्ड इन नवंबर 2020। शशि थरूर की पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नवंबर 2020 में जारी की जाएगी। नेक्स्ट है वेगा रोप्स इन रोहित शर्मा एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर अंडर वेगा मेन ब्रांड। तो जो वेगा है जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है, तो उन्होंने अभी हाल ही में अपने जो उनकी मेंस की कैटेगरी है इसका नाम है वेगा मैन, तो वेगा मैन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में क्रिकेटर रोहित शर्मा को उन्होंने नियुक्त किया है। नेक्स्ट है नाइटेंगल ऑफ गुजरात कौमुदी मुंशी पास्ड अवे रिसेंटली। तो हाल ही में गुजरात की कोकिला कहे जाने वाली कौमुदी मुंशी जी का निधन हो गया है और इनका निधन हुआ है कोविड-19 के कारण। और लास्ट है NTPC CMD गुरदीप सिंह टर्म एक्सटेंडेड टिल 2025। तो हाल ही में NTPC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह जी का कार्यकाल 2025 तक के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म। भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था हु हैज़ बीन अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज़ 2020। 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है। तो आप सभी को पता है, मैंने पढ़ाया था कि इस साल का जो नोबेल पीस प्राइज़ है ये एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है और ये मिला है इस साल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। ओके, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP को दिया गया है नोबेल प्राइज़ या नोबेल पीस प्राइज़ 2020 का। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।